अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मार्केट बंद होने के बाद से आप लोग वेट कर रहे हैं मुफ्ती साहब आज जो मार्केट के अंदर भूचाल आया उसके ऊपर कब वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग मेरी फैमिली है, मैं सबको अपनी फैमिली समझता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी, जो मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर है उनको भी, जिन्होंने ज्वाइन बटन लिया हुआ है उनको भी, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं लेकिन वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप भी मेरी फैमिली हो। सबको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे ताख़ीर हुई, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज मार्केट टूटा है। बग़ैर रीज़न के अगर हम वीडियो बना देते जोश में, जज्बात में, उसी वक्त में, तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। क्योंकि मुझे जितना अपनी फ़िक्र है, यानी क्योंकि मैं भी रोज़ाना जो ट्रेड लेता हूँ, आपने आज सुबह का मेरा वीडियो देखे होंगे जो मैंने मीरास के उन्वान पे चैनल पे अपलोड किया था, वो आज ही रिकॉर्ड किया। उस टाइम पे मार्केट ओपन था और मेरे तब तक 3 सब बलिस्टिक पैटर्न के ट्रेड हो चुके थे, और मैं भी माशाल्लाह बड़े अच्छे मूड में जो है वो वीडियो भी मैंने हंसते खेलते हुए बनाया, क्योंकि ट्रेड भी हो रहा है माशाल्लाह। मेरा अपना जो है थोड़ा सा टाइम मिला तो वीडियो भी बना दिया मैंने उसी टाइम पे। तो आपने वो वीडियो में भी गौर किए होंगे कि मेरे कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, तो मैं उनको जो है अपडेट भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो बड़े अफसोस के साथ में मुझे फिर ये कहना पड़ रहा है कि दोपहर के बाद अचानक जो मार्केट में गिरावट आई, तो मैं तब से लेके अभी तक इसी रिसर्च में लगा हुआ था। कम से कम उसके लिए मैंने 20 से ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखा, कई आर्टिकल्स पढ़ा, मनी कंट्रोल पे जाकर देखा और दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे भी देखा कि भाई इसका रीज़न क्या है। तो हर एक्सपर्ट का कहना यही है कि रीज़न हमारे ख़ुद के भी समझ में नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या है ये। क्योंकि मुझे भी हैरत हुई, मार्केट जब टूटना शुरू हुआ ना, मैं खुद परेशान हुआ। क्यों परेशान हूँ आपको बताऊं। यूएस का जो मार्केट है पिछले 9 दिनों से डाउ जोन्स कंटिन्यूसली ऊपर है, नैस्डैक कंटिन्यूसली ऊपर है। डाउ जोन्स, नैस्डैक जो है ना, वो अपने 2 साल के हाई के ऊपर है पिछले 9 दिनों से कंटिन्यूसली। यूरोप का मार्केट एकदम जो है हाई पे है। सुबह में मैंने, आप लोगों ने देखे होंगे, मैं 2 दिन से सुबह में फजर के बाद मैसेज नहीं दे रहा था कॉल का। क्यों? क्योंकि 2 दिन से मार्केट का मूवमेंट सही नहीं था। अब आज जो है ना, मैंने पहले रिसर्च किया एशियन मार्केट के ऊपर कि एशियन मार्केट के क्या हालात है। तो पता चला कि माशाल्लाह जापान का जो निक्की है वो तो 400 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है, यानी तकरीबन 1% से ज़्यादा अप में है। हैंगसेंग जो है वो भी अप में है, कोरिया का मार्केट भी अप में है। मैंने देखा ताइवान भी ऊपर है। पूरे एशियन मार्केट जो है वो पूरे के पूरे हरे रंग में है। और हमारा जो SGX निफ्टी है, या जिसको आजकल गिफ्ट निफ्टी कहते हैं, वो देखा, वो भी माशाल्लाह आधे % से ज़्यादा ऊपर में था। बड़ा खुश हुआ मैं, और तभी मैंने आपको वो मैसेज किया। आज का जो मैंने मैसेज किया था NFL का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट मैंने दिया था उससे भी वो तकरीबन आधा % ऊपर गया और ऊपर गया। यानी जो हमने टारगेट दिए उससे भी मेरे ख्याल से 50 पैसे या 1 रुपया ऊपर में गया। वो टारगेट भी अचीव हो गया वो माशाल्लाह। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट जो हमने दिए थे वो टारगेट भी अचीव हो गया है, क्योंकि उसके बारे में एक न्यूज़ भी थी मेरे पास में। सारी चीज़ें बराबर चल रही थी। अब दूसरा जो मैंने मैसेज किया आपको, जो मेरे ब्रॉडकास्ट वाले हैं ख़ास तौर पे, उसमें मैं 2 ट्रेड ले चुका था सब बलिस्टिक पैटर्न के। मैंने जब आपको मैसेज किया ना, मैंने आज उसके अंदर सब बलिस्टिक पैटर्न के 2 ट्रेड ले लिया था। चलिए मैं नाम बोल देता हूँ। DCW के अंदर मैंने उसको 55.90 के अंदर बेच दिया था। अब सब बलिस्टिक पैटर्न के मेरे उसमें 2 ट्रेड हो गए माशाल्लाह। फिर हमने जो है आप लोगों को BTST के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि उसमें भी खबर थी, वो केमिकल बनाने वाली कंपनी है। लेकिन उसके बाद जो मार्केट के अंदर गिरावट आई, और जो मार्केट गिरा है, आज का जो डे हाई है सेंसेक्स का, उससे 1600 पॉइंट नीचे में सेंसेक्स बंद हुआ। और निफ्टी का जो हाई था आज, वो हाई से आज का जो लो है 500 पॉइंट निफ्टी जो है अपने हाई से जो है लो के अंदर बंद हुआ।
यानी निफ्टी 500 पॉइंट अपने हाई से नीचे आया, सेंसेक्स 1600 पॉइंट अपने हाई से नीचे आया, बैंक निफ्टी तकरीबन 1000 पॉइंट्स जो है वो अपने हाई से नीचे आया, और कोई रीज़न नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है भाई इसका रीज़न क्या है, कोई रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से मैंने सुना, सबके मैंने जो है ये लिया, भाई क्या रीज़न है मार्केट गिरने का, क्योंकि जो ग्लोबल जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि ऐसा मार्केट कब गिरा है, मेरी नज़रों के सामने की बात है, जब कोरोना की पुरानी न्यूज़ आई थी उस वक्त में इस तरह से मार्केट गिरा था। उसके बाद वो डोकलाम के अंदर, डोकलाम या जहाँ पे जो है चाइना के कुछ जवान हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए, तो वो उस टाइम पे इस तरह से मार्केट गिरा था। अचानक में जैसी खबर आई वैसे मार्केट नीचे आया, लेकिन इस टाइम पे कोई खबर नहीं है। सारे ग्लोबल जितने भी संकेत है माशाल्लाह वो पॉजिटिव है, हमारे मुल्क के हालात पॉजिटिव है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या नाम है छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए, तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारा जो शेयर मार्केट है वो लाइफ टाइम हाई पे है, और आज भी उसने हाई पे गया ना, आज भी मार्केट, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक इस तरह से एक रीज़न जो है मुझे जो है थोड़ा सा समझ में आया कि FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने तकरीबन उन्होंने जो है आज जो है उन्होंने बिकवाली की है, यानी उन्होंने अपना माल बेचा है। लेकिन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जितना उन्होंने बेचा है उससे ज़्यादा जो हमारा DIIS है, यानी जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने बाय किया है। तकरीबन 5000 करोड़ की ख़रीदारी की उन्होंने। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आई है कि FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने बेचा भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है। हमारा जो DIIS है यानी हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 4700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की उन्होंने ख़रीदारी की है। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि उन्होंने इस मौके को गनीमत समझा। उनके ये समझ में आया कि यार ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है ये, कि शेयर जो है ऑटोमेटिकली इतने नीचे के प्राइस में आए हैं, तो भर भर के उन्होंने माल खरीदी किया। तो इसके लिए अभी तक इसका रीज़न मेरे समझ में नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कल भी मार्केट नीचे आता है तो मैं इसको भी अपॉर्चुनिटी समझूंगा, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जहाँ से नीचे आए हैं उनको वहीं पे जाना है, जहाँ से वो नीचे आए हैं वो दोबारा अपने उसी प्राइस पे पहुँचेंगे, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है। अगर जैसे कि मैंने खुद आप लोगों को मना किया था किस टाइम पे, जो टाइम पे ये गाज़ा और इसका मसला शुरू हो गया था, उस टाइम पे मैंने खुद आप लोगों को मना किया था। मैंने कहा कि देखो अभी अपनी पोजीशन हल्की रखो। क्यों कहा था? उसका रीज़न था। क्या रीज़न था पता नहीं है। बाद में उस जंग के अंदर और कितने मुल्क शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाई मैं ये चाय वाय कॉफ़ी वगैरह दरमियान में पीता हूँ ना, मेरे पीछे पास में है नहीं टाइम। देखो मेरे पीछे 1000 काम है। अब मैं देखता हूँ इस पर भी लोग नीचे कमेंट करते हैं, किसी को चाय पीने पे एतराज़ है, किसी को कॉफ़ी पे, किसी को चाय के कॉफ़ी के आवाज़ पे एतराज़ है कि हमको उसमें ऐसी आवाज़ आई वैसी आवाज़ आई। मेरे समझ में ये नहीं आता इस तरह के कमेंट करने वाले क्या मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, और लड़की वालों को उन्होंने जाके सुनाए तो उनको एतराज़ हो गया कि लड़के ने जो है फुर्र बोल के कॉफ़ी पिया या चाय पिया। यार काम पे ध्यान दिया करो। मुझे जो है ना इससे थोड़ा सा ये होता है, जो अपना टॉपिक है उससे हट के दूसरी चीज़ पे फोकस करना। और ये मेरे को बीच में बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि एक आधा कमेंट रहता तो और बात थी। लोग 10-10 कमेंट करते हैं इसी उन्वान पे। खैर अब मैं वापस अपने टॉपिक पे मैं आ जाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि देखो फंडामेंटली जो है ना ये अभी फ़िलहाल के जो हालात है, क्योंकि पता नहीं था और कितने मुल्क वॉर के अंदर शामिल होंगे, जंग में आ जाएंगे, तो पता नहीं आगे चल के ये जंग और कितनी बड़ी बनेगी, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पहुँच गए हुए थे। तो ज़रा थोड़े हालात, तो हमने कहा कि नहीं अभी पोजीशन हल्की फुल्की रखना है। वो रीज़न था, कोई रीज़न ही नहीं है अभी का। तो मैं तो यही समझता हूँ भाई, जब कोई रीज़न नहीं है, कल भी अगर मौका मिलता है, बहुत सारे शेयर्स आपको जो है ना आज 10-10% नीचे आ गए हुए। मेरा फेवरेट शेयर था
मैंने आप लोगों को भी दिया था, और मेरे पास में खुद जो है ना, मैंने 3000 क्वांटिटी ख़रीदा था। वो VPR ऐसा कुछ तो भी नाम है, भी मैं खुद भी नाम भूल गया हूँ उसका। जो कंपनी रोड बनाती है, उसको राजस्थान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। और मैंने और आप लोगों को भी मैंने जो है 1-2% में दिया, तो उस दिन वो 10% बढ़ा था। वो बेचारा 220 रुपये 228 जाके वो आज मैंने देखा 202 रुपये पे आया है। अब इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों के शेयर अगर आपको इतने सस्ते में मिल रहे हैं ना, तो मेरे पास तो अगर पैसे होते तो मैं तो भर भर के बाय कर लेता था और भूल जाता था 6 महीने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कंपनी में कोई कमी नहीं है। ये ज़बरदस्ती जो है शॉर्ट सेलिंग करना, और इस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारे जो सटोरिये वगैरह होते हैं, उनको लगता है कि बस मार्केट अब लाइफ टाइम हाई चला गया, अब नीचे चला जाएगा, उसके बाद वो भी शॉर्ट सेलिंग करके खुश होते हैं। लेकिन मार्केट में अगर रिकवरी आएगी ना, तो फिर उनका बहुत बुरी तरह से वो होने वाला है। जितने भी ये जो शॉर्ट सेलिंग करने वाले थे ना, उनके तो सबके जनाजे निकलने वाले हैं। अगर मार्केट में कल बूम आ गया या परसों आ गया, या जब भी रिकवरी आ गई मार्केट के अंदर और वापस से जो बाइंग शुरू हो गई ना, तो उनको सबको अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन कवर करना पड़ेंगी। और जब वो कवर करने जाएंगे तो उनको फिर वो रेट के अंदर माल नहीं मिलेगा, और बड़े लॉस के अंदर जो है उनको नुकसानात हो जाएंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ भाई कि बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त और मजबूत जो शेयर्स है, वो ज़बरदस्ती के नीचे आ गए हुए हैं। तो ये तो मौका है हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे टाइम पे हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने आपको बहुत सारे शेयर्स के लॉन्ग टर्म के टारगेट दिया था। जैसे मैंने चंबल फर्टिलाइज़र का आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 300 का दिया था और लॉन्ग टर्म टारगेट 340 का दिया था, तो 360 तक जाके आया। ऐसे ही ये शेयर अभी जो मैंने कहा, मुझे उसका पूरा नाम याद जहन में नहीं आ रहा है, VPRPL इस तरह से कुछ है। हमने बड़े जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका कहना यह है कि 1 साल में इसका भी टारगेट 300 रुपये से ऊपर का है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब आप लोग भी अपने रिसर्च पे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये वीडियोस जो है एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए बनाता हूं। हम कोई भी शेयर बाय सेल करने के लिए रिकमेंड भी नहीं करते हैं। आपको जो बाय करना है, जो सेल करना है, आप अपना रिसर्च करो और अपने ओन रिस्क के ऊपर बाय और सेल आप कीजिए। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अनिल सिंघवी साहब है, भसीन साहब है, इसी तरह से और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं। आप लोग उन एक्सपर्ट्स की इससे भी राय ले सकते हैं। तो इसके लिए आप तमाम लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिन लोगों की पोजीशन अटकी हुई है, तो मैं ये समझता हूँ उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों ने जो है थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। या फिर हमारा जो सब्बल स्टिक पैटर्न है, आज जितने लोगों ने सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किए, उनमें से एक भी लॉस में नहीं रहा। मैंने जैसे मेरी मिसाल दिया, मेरे खुद के 3 ट्रेड हुए सब्बल स्टिक पैटर्न से, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस वगैरह किए हुए हैं। माशाल्लाह उन लोगों ने भी सब्बल स्टिक पैटर्न का आज भरपूर इस्तेमाल किए। तो ये कंसेप्ट भी जिन लोगों के समझ में आ गया सब्बल स्टिक पैटर्न का, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी उनको रिकवरी करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कवर करना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न पता नहीं है। हाँ, अगर मुझे कल रीज़न पता चलता है ये रीज़न है और रीज़न मेजर रहेगा, तो मैं दूसरा वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा कि हाँ भाई रीज़न बहुत गंभीर है। और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 20 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखा, मुझे कोई रीज़न मिला नहीं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अनिल सिंघवी साहब का आज के मार्केट के ऊपर। उन्होंने जो विश्लेषण किया हुआ है वो सुनने के बाद, बाकी लोगों के तो मैंने सुन लिया था, मैं उन्हीं का रास्ता इंतज़ार कर रहा था, तो उनका अभी मैंने सुना, फिर मैं ये बना रहा हूँ। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, मैं कल वापस से वीडियो बनाऊँगा, और अगर नहीं है रीज़न, तो फिर मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मार्केट में रिकवरी आएगी, और जो शेयर जहाँ से नीचे आया है वो ज़रूर अपने प्राइस के ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, चलिए, दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।